अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज का ये वीडियो काफ़ी रिसर्च के बाद और काफ़ी आप लोगों का डिमांड आया था, उसके बाद मैंने ये वीडियो आपको बनाया है और काफ़ी ऑथेंटिक वीडियो होगा। ये वीडियो जो है बीपीएससी का जो लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं 1 to 5 का और 9 10th जो लोग स्टेट क्वालिफाई हैं उनके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा। और आप फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को आप अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको जो फॉर्म में छोटी छोटी जो माइनर गलतियां आप लोग कर रहे हैं वो गलती आपकी नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस पूरे वीडियो में हमने तो कई पार्ट बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने साथियों फोकस किया है कि मैं एज एक मदरसा यानी बिहार बोर्ड, जो बिहार मदरसा बोर्ड है इसका स्टूडेंट हूं और मैंने अपने आप को जो उसमें बतलाया है कि मैं एक मदरसा बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूं और मुझे 1 to 5 का भी फॉर्म भरना है, यानी इसके लिए भी हम एलिजिबल हैं। यानी हमने इंटर करके जो बीएड किया है या फिर डीएलएड किया है उसके आधार पर हम 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा कि हम लोग स्टेट 19 भी हम पास हैं, तो स्टेट 19 यानी कि हम पेपर 1 और 1 to 5 और 9 10th दोनों का फॉर्म इस वीडियो में हम भरेंगे। तो इसमें आपको सबसे अहम जानकारी यह मिलेगी कि सर्टिफिकेट कौन होता है और मदरसा बोर्ड वाले का सर्टिफिकेट कौन होता है, मार्कशीट क्या होता है, कहां से आपको नंबर चढ़ाना है, ये सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहले साथियों आपको बता दूं कि आप अगर डिजी लॉकर पर जाइएगा तो डिजी लॉकर पर सबसे पहले आपको, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा होगा तो सीटेट का साथियों आपको वहां पर 2 पेपर मिलता है और एक होता है आपका मार्कशीट और दूसरा होता है आपका सर्टिफिकेट। तो देखिए यहां पर कैसे पता चलेगा कि ये मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, तो यहां पे देखिए स्पष्ट कोना में लिखा होगा आपको मार्क्स स्टेटमेंट, मतलब ये जो है आपका मार्कशीट है। क्या है ये? मार्कशीट है, जिसमें पूरा देखिए कि मार्क्स बतलाया जा रहा है। अगर इसी तरह का एक दूसरा फाइल डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरह का जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखिए यहां पे लिखा हुआ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है ना लिखा हुआ। मैंने इसमें सिक्योरिटी के लिए सारा चीजों को हाइड कर दिया है। तो यहां पर आपका नेम है, रोल नंबर है, कैटेगरी है, मदर नेम है, फादर नेम है। मैं एक पूरा फॉर्म एक भरूंगा, उसके आधार पर मैं पूरी चीजें आपको समझाऊंगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आपको जो फॉर्म वहां पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यही वाला अपलोड करना है। अब सवाल उठेगा कि सर्टिफिकेट के नंबर में क्या देना है, तो इसमें आपको देना है NA। बाजाब्ता इसमें बीपीएससी के द्वारा ट्वीट करके अतुल कुमार जी के द्वारा भी बताया गया कि NA। और याद रखिएगा मार्कशीट नहीं देना है आपको, यही वाला सर्टिफिकेट यहां पे लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट लिखा हुआ है ना, यही वाला आपको अपलोड करना है। अब मदरसा बोर्ड से जो लोग फोकानिया किए हुए हैं या मौलवी किए हुए हैं, तो फोकानिया और मौलवी का सर्टिफिकेट क्या होता है एक नजर आप उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये मदरसा बोर्ड का हमारे पास एक मार्कशीट है। तो इसमें देखिए आप क्या चीज आपको देख रहा है कि मौलवी, यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको देखिए मौलवी और यहां पे लिखा हुआ है 12th, यानी मौलवी बराबर 12th क्लास होता है, ठीक है ना। तो ये मौलवी का जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है, मार्कशीट लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर आपको टोटल जो है ना ये मार्क्स बताया जा रहा है। अब इसमें देखिए एक चीज देखिए, जैसे ये कैंडिडेट है, इन्होंने साथियों फर्स्ट डिवीजन जो है 720 पर है, सेकेंड डिवीजन 520 पर है और थर्ड डिवीजन जो है 369 पर है। इन्होंने जो टोटल नंबर हासिल किया है वो यहां पर है, देख रहे हैं 778 नंबर हासिल किया है 1200 में। अब आपको क्या करना है कि 1200 को भागा दे देना है 778 से, तो आपका स्पष्ट निकल जाएगा। नहीं तो ये परसेंटेज यहां से निकलेगा, ये नंबर आपको भरना है। अब यहां सवाल की जो मौलवी बराबर इंटर होता है इसका सर्टिफिकेट क्या होता है, सबसे मेन बात जो यही आपको आगे काम आने वाला है। तो देखिए जिसमें लिखा हुआ है ना अशहादतुल लिल मौलवी, यहां पे देखिएगा सर्टिफिकेट फॉर मौलवी यानी 12th एग्जामिनेशन, और यहां पे देखिए पासिंग ईयर 2013, पासिंग ईयर भी आपको पूछा जाता है।
आप पूरे अपने सर्टिफिकेट का भंडारा लेकर साइबर कैफे मत पहुंच जाइएगा, वरना जल्दीबाजी में आप गलती कर बैठेंगे। इसीलिए मैं इन सब बारीकी चीजों को समझाता हूं। यहां पर पासिंग ईयर लिखा हुआ है और इसी में जब आप ऊपर आइएगा तो यहां पर SI नंबर यानी ये सीरियल नंबर आपको डालना पड़ता है सर्टिफिकेट का। ये मौलवी का हो गया। अगर आप चलते हैं फोकानिया के बारे में तो ये देखिए फोकानिया का ये सर्टिफिकेट है ना, जिसमें लिखा हुआ अशहादतुल फोकानिया है ना लिखा हुआ है। इसके अंदर भी इसी तरह आप ऊपर में आएंगे तो यहां पर आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा और ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो हमने आपको सर्टिफिकेट समझाया फोकानिया का, मौलवी का और अस्तानिया का तो पूछता नहीं है, सीटेट का। अब हम चलते हैं एक फॉर्म भरते हैं। देखिए फॉर्म आप अपने से भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि साइबर कैफे वाला ही भरेगा, आप रजिस्ट्रेशन खुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए है कि सबसे पहले आपको एक अल्टरनेट आपके पास नंबर, वो नंबर डालकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पर आएंगे तो इसके होम पेज पर जब हम आते हैं तो इस तरह का कुछ पॉपअप खुलता है और इसी पर यहां पे लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन, ये चौथे या पांचवें नंबर पर है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जब इसको क्लिक करिएगा तो BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पे लिखा हुआ है, नहीं तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसको यहां से ओके करना होगा। अब समझिए, बिहार लोक सेवा आयोग वेलकम टू द BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैंने इस पूरे वीडियो में अपने आप को जो शो किया है, एक मदरसा का स्टूडेंट जिनको पेपर 1 भी भरना है और 9 10th यानी स्टेट भी वाला भरना है। इसी के अनुसार मैं पूरा भरूंगा, बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार सारी चीजें भरेंगे। मेरे अनुसार जो चीज मैं बताऊंगा उसी सेम चीज को नहीं भरना आपको, आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार भरिएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहां पे लिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये एक पहलू हुआ। दूसरा फिर लॉगिन होता है, तीसरा आपको पेमेंट कटाना होता है। तो सबसे पहले जब हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं तो हमको कहा जाता है कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 15/6/2023, ऑनलाइन एप्लीकेशन इंड डेट 12/7/2023 यानी 12 तारीख को खत्म होगा, डाउनलोड ए टेस्टमेंट और ये साथियों इंस्ट्रक्शन भी है। ये दोनों चीजों को यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक टू द अप्लाई यहां से आप कीजिए तो आपका जो है ना ये एक खुलेगा, पूरा एक आप पोर्टल खुल गया। अब यहां पर हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए मैं अपना नाम कुछ भी इसमें रख सकता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने वही चीज कहा कि यहां पे सबसे लिखा हुआ कैंडिडेट डेट्स फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है MD और उसके बाद मान लीजिए कि मेरा क्या करा कैंडिडेट मिडिल नेम, मान लीजिए कि मेरा MD साजिद आलम, तो मैं करूंगा SAJID साजिद हो गया, मिडिल नेम आलम ALAM आलम हो गया। अब फादर से नेम, मान लीजिए कि मेरे फादर का नाम क्या है, मेरे फादर का नाम क्या हामिद है, तो हम लिख देते हैं हामिद, ठीक है ना। अब देखिए हस्बैंड नेम, तो जो हाउसवाइफ है उनके लिए है, उनको छोड़ देंगे। मदर से नेम, मान लीजिए कि खालिदा हमारी मां का नाम है, ठीक है ना। ये सब एक माना हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आपको यहां पर करा आधार टाइप, आपको यहां पर याद रखना है कि साथियों अगर आप आधार नहीं देंगे, पैन कार्ड देंगे या कोई दूसरा चीज देंगे तो उस सूरत में आपको क्या होगा कि 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा चार्ज। अब जैसे देखिए मैं जैसे ही यहां पर पैन कार्ड करूंगा तो यहां पे देख रहे हैं 200 रुपए पर पोस्ट के लिए, यानी अगर हम 1 to 5 और 9 10th दोनों के लिए भरेंगे तो 400 रुपए हमको एक्स्ट्रा देना होगा। यही हम आधार कार्ड देंगे तो इसमें हमको, अब कहिएगा वो एक्स्ट्रा क्यों, इसलिए कि उसमें बायोमेट्रिक बनाने के लिए वहां पर आपके लिए अलग से गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे जो है कुछ चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके लिए बहुत ही आसान होता चला जाएगा। पूरे अगर आप वीडियो को आप देख लेंगे लाइन बाय लाइन तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार नंबर डाल देंगे 5177J। हम आधार नंबर डालना, बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। हमने आधार नंबर डाल दिया। अब कह रहा है कि अपलोड आइडेंटिफाई PDF। याद रखिए जितने सारे PDF आप अपलोड करेंगे वो 100 KB में होना चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे कि एक PDF हम ले लेंगे। हमने क्या किया है कि एक फॉल्स PDF हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए 100 KB के अंदर का बना के हमने डाल दिया। ये आपका हो गया। कहा जा रहा है कि आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप इंडिया के रहने वाले हैं, तो इसमें कर देना है यस। और उसके बाद कहा जा रहा है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस ओरिजिनल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यानी आप बिहार के रहने वाले, तो इसको यस कर दीजिए।
अब जैसे ही आप ये करिएगा तो आपको सबसे पहले एक आवासीय मांगेगा, रेसिडेंशियल एड्रेस मांगेगा, तो आवासीय आपको डालना है। अब आवासीय में सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट नंबर, आवासीय के कोना पर एक नंबर होता है, हम कोई भी नंबर एक प्रूफ के लिए ऐसे ही आपको डाल रहे हैं। और यहां पर इशू डेट आपको कब हुआ आवासीय, तो उस चीज को यहां पर आपको दर्शा देना है। ठीक है, मैंने कोई एक डेट ऐसे ही दर्शा दिया है। अब यहां पे करा के अपलोड परमानेंट रेसिडेंशियल पीडीएफ, यानी कि आवासीय का आपको पीडीएफ यहां पे डाल देना है। तो देखिए हमने क्या किया है कि वो आवासीय का पीडीएफ यहां पे हमने 100 KB में डाल दिया। देख रहे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। उसके बाद डू यू बिलोंग टू एनी जी रिजर्व कैटेगरी, आप मतलब कि आप कोई रिजर्व कैटेगरी में हैं। तो देखिए अगर आप बिहार स्टेट से बाहर के हैं तो आप तो जनरल में आइएगा, लेकिन आप बिहार के हैं तो फिर आप अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो यहां पे लिख दीजिएगा यस। अब यस लिखने के सूरत में आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए कि ईबीसी से आते हैं, तो अगर ईबीसी से आएंगे तो यहां पर हमको लिखना होगा ईबीसी। अब फिर उसके बाद करा कि सेलेक्ट कास्ट नेम। अब यहां पर मान लीजिए कि जो भी कास्ट से हम हैं उस कास्ट को हमको यहां क्या करना होगा, डालना होगा। तो सपोज दैट देखिए बहुत सारे कास्ट हैं इसमें, धोबी है, धोबी मुस्लिम है, दुनिया मुस्लिम है, जो भी कास्ट है आप वो कास्ट, मैं एक सिर्फ आपको जे भरकर आपको दिखला रहा हूं, उसको आपको कर लेना है। तो मैं जो भी कास्ट आप यहां पर चाहें भर सकते हैं, ठीक है ना, वो कास्ट आप अपना भर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, देखिए इंटर एनसीएल सर्टिफिकेट जे डिटेल्स, यानी अब आपको एनसीएल का, यानी अगर आप ईबीसी से होंगे, यही देखिए अगर ईडब्ल्यूएस से होंगे सिर्फ जाति लगेगा, एससी एसटी से होंगे सिर्फ जाति लगेगा, ओबीसी बीसी1 या ईबीसी तो इनको जो है ना क्या लगेगा, जी एनसीएल लगेगा। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है, कोई भी नंबर में एक आपको भर देता हूं, डेट इशू कर देना है, जे मैंने कर दिया डेट इशू, सर्टिफिकेट इशू बिहार, यानी आपको बिहार से सर्टिफिकेट दिया गया या कहीं से, तो आप बिहार कर दीजिएगा। अब आपको कह रहा है कि यहां पर एनसीएल को अपलोड करना, देखिए पहले आवासीय फिर एनसीएल, मैं इन सब का एक आपको पीडीएफ दे दूंगा कि क्या क्या चीज आपको लेकर जाना है साइबर कैफे में। बाकी सारे डॉक्यूमेंट को ले जाकर साइबर कैफे में खिलाना नहीं है, ताकि साइबर कैफे वाला भी परेशान ना हो और आप भी जल्दीबाजी में कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना करवा दें, ठीक है ना। ये कर दिया आपने। उसके बाद अब आपका ये काम तो हो गया, आवासीय का हो गया, एनसीएल का मसला हो गया। अब मैरिज स्टेटस, तो देखिए अगर आप मैरिड है तो मैरिड भरिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड भर दिए, तो मैंने अनमैरिड भर दिया। उसके बाद जेंडर, आप क्या है, मेल है फीमेल है या थर्ड जेंडर में से, तो मेल भर दिया। उसके बाद आर यू अ ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम ऑफ फाइटर, मतलब यह हुआ कि आपके दादा या आपके नाना जो थे वो क्या थे, जंगे आजादी में हिस्सा लिए थे। तो मान लीजिए कि हमारे नहीं लिए, इसमें 9 लगा हुआ है, लेकिन अगर हम यस करेंगे तो फिर उसका सर्टिफिकेट दें। देखिए जैसे ही यस करते हैं उसका सर्टिफिकेट देना होगा, इशू डेट देना होगा, फिर उसको अपलोड करना होगा। तो हम इसको करते हैं 9। उसके बाद कह रहा है कि आप पीडब्ल्यूडी से हैं, मतलब आप विकलांग हैं। अब विकलांग है तो कैसे विकलांग है, आपको दिखाई नहीं देता है, हियरिंग सुनता नहीं है, या आप पैर से निंगड़े हैं, तो हमने इसको कर दिया नो। अब जो होंगे उसको डालिएगा, तो जैसे ही कीजिएगा तो फिर वो सर्टिफिकेट, फिर उसका इशू डेट, वो सारी चीजें इसमें अपलोड करना होगा। तो यहां तक हमारा स्टेप हो गया। अब आगे देखिए, आगे करा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यानी आप एक सर्विसमैन है, यानी आर्मी वगैरह कुछ भी आप रिटायर कर गए, तो मैं लिखूंगा नो, मैं सर्विसमैन, ऐसे तो मैं बेरोजगार हूं भाई। चलिए, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, मतलब आप एक टीचर बहाल है। अगर यस लिख के करते हैं इसको तो देखिए क्या होता है, यस करेंगे तो यहां पर इंटर आपका कब आपने ज्वाइनिंग किया है, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट करना है, फिर स्कूल सब चीज आपको देना होगा, फिर वहां का सर्टिफिकेट देना होगा, इशू डेट देना होगा। चूंकि हम कर्मचारी पहले से बहाल नहीं है तो हम इसको कर देंगे नो, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन जो है वो हो जाएंगे बंद। अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। अब मतलब यह है कि आपके पास जो प्रशिक्षण आपने लिया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, क्या किया है, किस आधार पर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आपने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज क्या होगा, तो बीएड या बीएड, एमएड, बीए, बीएलएड या बीएड या बीएससी एड, जो भी आपने किया, तो मान लीजिए कि हमने बीएड किया है, तब ना हम स्टेट भी क्वालिफाई हो जाएंगे और साथियों 1 to 5 का भी फॉर्म भर पाएंगे। मैंने एक ही को इसमें से तीनों में चॉइस करना। उसके बाद कहा जा रहा है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता
दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। मतलब यह हुआ कि आपने 2012 से पहले आप ये है थे, या ये है कि अगर आप 2012 से जो लोग टीचर पहले बने हैं, जो लोग शिक्षा मित्र बने थे, उनका दक्षता परीक्षा लिया गया था, तो अगर वो होइएगा आप, तो आप फिर करिएगा केवल दक्षता परीक्षा। इसको जैसे ही कीजिएगा तो फिर आपको जो है ना दक्षता के बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, किसमें आपने क्वालिफाई किया उसका सर्टिफिकेट। तो हम तो ये नहीं है, हमने सीटेट क्वालिफाई किया है और हमने स्टेट क्वालिफाई किया है। शुरू में ही मैंने आपको कहा है कि मैं एज अपने आप को जो यहां पे शो करूंगा सीटेट और स्टेट कैंडिडेट। हमको 1 to 5 का फॉर्म भरना, 9 10th का, इसमें जो जो दिक्कत आएगी वही चीज। तो मैं इसको कर दूंगा पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा कर देंगे तो उसके बाद हमको आएगा आप इनमें से किस पात्रता यानी दक्षता पात्रता परीक्षा के योग्यता धारण करते हैं। सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 दक्षता परीक्षा 1 to 5 प्रारंभिक। सीटेट आप पास कीजिएगा तो 1 to 5 के लिए ही है, तो इसको भी आप टिक कर दीजिए। इसको जैसे ही टिक करिएगा तो आप इसको साथियों जो पॉपअप आएगा उसको ओके कर दीजिएगा। बिहार स्टेट पेपर 1, याद रखिएगा उर्दू वाले का पेपर 1 ही हुआ था, पेपर 2 नहीं हुआ था। पेपर 2 जिन लोगों का 2011 में हुआ वो लोग पेपर 2 सेलेक्ट करेंगे। हम जो है ना बिहार स्टेट पेपर 1 कर देंगे, फिर इसको पॉपअप को ओके कर देंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 है ना, ये वाला हम इसको क्लिक कर देंगे। अब जब इसको हमने भर दिया है तो ये भी मेरा टिक लग गया। तो अब देखिए बिहार स्टेट पेपर 2, पेपर 2 तो 2019 में हुआ नहीं था, 2011 में हुआ था, ठीक है, ये इसको नहीं भरेंगे। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि इंटर सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 परीक्षा 1 to 5 वर्ग के लिए। अब देखिए यहां पर आप सबसे पहले समझ लीजिए कि सीटेट का सर्टिफिकेट, याद रखिएगा सर्टिफिकेट क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि उसमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है। सर्टिफिकेट एक बार फिर से देख लीजिए कि मैंने आपको बताया था ये वाला सर्टिफिकेट होगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिखा हुआ, यही वाले को अपलोड करना है। आप भूल से भी ये मार्कशीट को अपलोड मत कर दीजिएगा, दोनों में फर्क है, अंतर है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर, तो यहां पर आपको कैपिटल में लिख देना है NA, ठीक है ना, क्या लिख देना आपको N और A लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद इशू डेट, यानी ये सर्टिफिकेट आपको कब मिला। अब कहिएगा ये डेट कहां पे मिलेगा हमको, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये मार्कशीट है मेरे पास, ये वाला सर्टिफिकेट है, तो देखिए इसमें इशू डेट आपको लिखा होगा, मैं दिखाता हूं, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, ये देख रहे रिजल्ट है ना, डिक्लेयर्ड ऑन है ना लिखा हुआ, तो यहां पे देखिए 3/3/2023 लिखा हुआ है। तो यही डेट आपको लिखना है उसके अंदर कि ये सर्टिफिकेट जो है आपको इशू कब किया गया। तो 3/3/2023, तो हम कर लेते हैं इसको 3/3/2023 है ना, 2023 जनवरी के बाद आपका आ जाएगा फरवरी मार्च है ना, मार्च हो गया 3 और ये आपका 2023 हो गया, इसको आपने ओके किया तो ये आपका हो गया 3 मार्च 2023 आपका हो गया। अब आपको यहां पर कहा जा रहा है कि मेरे शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक है 31/2023 तक। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अपेयर हैं कोई आप में से, तो इसको टिक करिएगा तो आपको यहां पर साथियों आएगा क्या कि आपको जो फॉर्म भरा था आपने उसका भरना है। तो खैर हम तो वो नहीं है, हमको डायरेक्ट यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट। अब यहां पर अपलोड क्या करना है, बात मेरी समझ लीजिएगा, यहां पर आपको अपलोड करना है सर्टिफिकेट। क्या करना है, सर्टिफिकेट किसका, सीटेट का और किसका, पेपर 1 का। तो यहां पर आप कर दीजिएगा सीटेट का पेपर 1 का। हम यहां पर इसको सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिए। ये जैसे ही अपलोड हुआ उसके बाद कह रहा है कि इंटर बिहार स्टेट पेपर 1 और अध्यापक के लिए। अब यहां पर आपको फिर सर्टिफिकेट साथियों पूछा जा रहा है। फिर मान लीजिए कि हम सर्टिफिकेट नंबर कोई भी एक डाल देंगे और उसके बाद इशू डेट। अब ये आपको कब इशू किया गया, तो हम सभी को पता है कि 2021 में या 22 में जब भी इशू किया गया हो, आप जो है ना एक डेट कोई भी सेलेक्ट करके आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब यहां पे करा कि अपलोड सर्टिफिकेट, यानी जो आपने स्टेट का एग्जाम दिया था वो सर्टिफिकेट। हालांकि बहुत सारे जगहों पर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो अगर सर्टिफिकेट नहीं आपको मार्कशीट ही केवल दिया गया था तो इस सूरत में यहां पर आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन होना तो यह चाहिए कि सर्टिफिकेट, चूंकि यहां पे लिखा हुआ है ना अपलोड सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, क्योंकि आपको नहीं मिला है तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला है, तो आप यहां पे क्या कीजिएगा, अपलोड मार्कशीट केवल कर दीजिएगा। जो आपको स्टेट में आपने क्वालिफाई किया था उसको आप कर दीजिएगा। देखिए इतना सा जब मैंने कर दिया
तो जब मैंने इतना सारा कर दिया तो अब आपको पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको सबसे पहले क्या करना है, तो दिन महीना दिन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है भाई, तो देखिए हमको क्या पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि यहां पर हमने एक दिन किया, प्लीज सेलेक्ट अपनी प्रसक्ति योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। अब यहां पर जो है ना क्या पूछा जा रहा है, कुछ हमने छोड़ा है जी, सारी चीजें हो गई है। ओके ओके, इसको मैंने यहां पे नहीं भरा था इसीलिए, चलिए ठीक है मैंने उसको कर दिया। अब यहां पर आपको मान लीजिए कि हमने एक डेट भर दिया और महीना भर दिया और ईयर भर दिया। ईयर जो है ना देखिए इसमें खास बात यह है कि ईयर जो है 1969 से ले रहा है, मतलब ईबीसी वाले 1969 से भर सकते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ है मैक्सिमम जो चला जाएगा। मान लीजिए कि हम इसमें भर देते हैं 1980, मैं तो ऐसे दिखा रहा हूं आपको, मैंने ये भर दिया। उसके बाद कह रहा है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब अप्लाइड फॉर यानी किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लास 1 to 5 के लिए। तो इसमें एक चीज बताया जा रहा है कि 50% अंकों के साथ आप प्रारंभिक शिक्षक ये सब डिप्लोमा किए हो चाहे बीएड किए हो, है ना, ये सब चीज इसमें बताया जा रहा है, तो इसको हम ओके कर देंगे। फिर 9-10 के लिए वही बात कर रहा है, इसको भी हम ओके कर देंगे। अब ये जो है ना देखिए क्लास 1 to 5 में आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, याद रखिएगा अगर आपने इंटर में आपका उर्दू हो और आप 50% नंबर के साथ क्वालिफाई हैं तो इस सूरत में आप उर्दू के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम उर्दू के टीचर नहीं बनेंगे, हमको सामान्य ज्ञान का बनना है, यानी कि जो दूसरा है, तो उसके लिए आप सामान्य भरिएगा। तो इस सूरत में जब आप सामान्य भरिएगा तो 75 नंबर का आपको हिंदी पूछेगा, लेकिन जब आप उर्दू भरेंगे तो 75 नंबर का आपको उर्दू पूछेगा केवल, ठीक है। चलिए तो हमने भर दिया इसमें उर्दू। अब 9-10 के लिए आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अब मतलब एलिजिबल हैं, तो इसमें अंग्रेजी है, अरबी है, उर्दू है, बहुत सारा है। तो मान लीजिए कि हम उर्दू में क्वालिफाई हैं तो उर्दू हमने भर दिया, ठीक। अब आप देखिए यहां पर इतना सारा भरने के बाद बिल्कुल ध्यान से, हमको कोई हड़बड़ी नहीं, आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर आपका है एड्रेस लाइन 1, देखिए यहां पर आप सबसे भर सकते हैं विलेज, पोस्ट, पीएस, सारी चीजें आपको भर लेना है। जैसे मान लीजिए कि मैं भर देता हूं विलेज, है ना, विलेज में मैं भर दूं साथियों कोई भी एक नाम भर देता हूं, जे विलेज भर देता हूं बाग नगर, ठीक है। और एड्रेस लाइन 2 में मैं भर देता हूं पोस्ट ही भर देता हूं बाग नगर, ठीक है। अब देखिए एड्रेस लाइन 3 में पीएस कर दूं मैं JARARIA अररिया, ठीक है ना। स्टेट, तो स्टेट यहां पे सेलेक्ट करना है, कहां से आप, बिहार। और फिर यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट जो है ना, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। एक बात यहां पे याद रखिए, एड्रेस ऑफ करस्पोंडेंस, इसका मतलब यह हुआ कि वो एड्रेस देना आपको जहां पर आपका कोई लेटर अगर गवर्नमेंट भेजे तो आप तक पहुंच जाए, यानी कि जो पत्र भेजे तो वो आप तक पहुंच जाए। परमानेंट एड्रेस नहीं है ये, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कि हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, शहर में रह रहे हैं, तो अगर शहर का हमें एड्रेस, यानी वो एड्रेस देना है जहां पर अगर गवर्नमेंट आपको कुछ भेजे तो आपको पहुंच जाए। बात मेरी समझ रहे हैं। अब वो जो भी एड्रेस हो सकता है वो आप समझ लीजिए। उसके बाद आपने साथियों ये कर दिया। अब उसके बाद आपको यहां पर पिन कोड पूछा गया है, तो 854325 हमने भर दिया। उसके बाद हमको पूछा जा रहा है कि एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंट्स, मतलब ये हुआ कि आप परमानेंट एड्रेस देना, अगर सेम है तो सेम आप सबको भर दीजिएगा, ठीक है ना जी। आप इसको कॉपी करके खुद से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसको खुद से भी आप भर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें जो है यहां से ऊपर से कॉपी करके मैंने यहां भर दिया। अब आपको पूछा गया बिहार तो आ ही गया है, अब डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में मैं क्या कर देता हूं साथियों, अररिया कर देता हूं। पिन कोड जो है आपको 8543 और 25 मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने इतना सारा कर दिया। अब ये पूछा गया डू यू हैव रिक्वायर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब जो चीजें आपने भरी है इन सबको हम फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है, तो मैंने इसको यस कर दिया, ठीक है। इसको नो नहीं करना, यस करना। अब आगे देखिए ये वाला प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। यहां पर आपको ईमेल, इंटर ईमेल एड्रेस यहां पर आपको देना, वो ईमेल एड्रेस दीजिएगा जिस पर आपको साथियों कोड वगैरह आ जाए तो उसको आप कर पाए। तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं GSONLINE, मैंने बिल्कुल सब चीज भरूंगा, लेकिन जी मैं एक ऐसे ही भर रहा हूं, आप भी फॉर्म भरने से पहले ट्राई कर सकते हैं।
मैं नाम नहीं दीजिएगा, किसी और का आधार नंबर दे दीजिएगा, गांव घर में कोई बूढ़ा है उसका देख के आप ट्राई कर लीजिएगा। GS ऑनलाइन OFFICE ऑफिस @gmail.com, इतना सा मैंने कर दिया। फिर इसको आपको कॉन्फर्म करने करेगा, GSONLINE GS ऑनलाइन OFFICE ऑफिस @gmail.com, मैंने इतना कर दिया। अब आपको पूछा गया मोबाइल नंबर, चलिए भाई हम मोबाइल नंबर भी एक दे देते हैं, मोबाइल नंबर की क्या कमी है, ठीक है ना। फिर यहां पे कहा गया कि आपको जो है ना सबसे पहले वेरीफाई करना है जी, तो आपका ये कर लिया हमने वेरी BBLDA है ना, मैंने इसको कर लिया। और ये मेरा इस तरह यहां पर देखिए ये पूरा मेरा जो है ना प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का यहां पर प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहीं पे देखिए आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। एग्जामिनेशन नेम, स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट है ना, रजिस्ट्रेशन इतना इतना हो गया, यूजर नेम ये हो गया आपका, पासवर्ड ये हो गया। याद रखिए कि यूजर और पासवर्ड ये दोनों चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसको आप याद रखिएगा। फिर से आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं इसको फिर से लॉगिन करने के लिए क्या करूंगा कि फिर से मैं जाऊंगा पब्लिक आईडी पर। अब यहां पर जब जाएंगे हम, तो अब हम इस पर क्या करेंगे कि वही यूजर नेम जो पहले हमको आया था उसको यहां पर डालना है। यूजर नेम को यहां पर हम डाल देंगे, ठीक है। और ये तो सारा मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, यूजर नंबर मैंने डाल दिया। अब देख लीजिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जब आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। 82,653, ठीक। मैंने अब उसके बाद पासवर्ड भी आपको जाएगा, तो पासवर्ड वही डालना है। अब ये कैप्चा मैं भर दूंगा और देखिए मेरा खुल जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या क्या आएगा मैं उसको एक एक करके बताऊंगा। मैंने यहां से लॉगिन किया तो कह रहा है कि कैप्चा जो है ना गलत मैंने डाल दिया है। चलिए ठीक है, गलत डाल दिया तो सही करते हैं। 7H6Y और T मैंने कैप्चा डाल दिया। अब ये जो है ना, ये देखिए इस टाइप का आपका खुल गया। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, डैशबोर्ड ये वाला हो गया। अब यहां पे देखिए यू हैव नॉट फिल्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिटर्न, और उसके बाद यहां पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहां पर आपको खोलना एप्लीकेशन फॉर्म है। एक बात याद रहे कि आवासीय और एनसीएल आप तक भर दिए। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि इसको अलाउ करना होगा। अब देखिए ये जो फॉर्म आपका हुआ है, इस फॉर्म के अंदर याद रखिए एक बात ये कि ये हमको 29 मिनट का टाइम दिया, यहां पर टाइमिंग चलेगा। और अगर ये टाइमिंग लेफ्ट से भी कर जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा, फिर आप दोबारा से लॉग इन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा नाम और सब चीज दिखा रहा है जो जो मैंने भरा है, ठीक है। अब उसके बाद आगे आना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट पेज में आ जाना है। नेक्स्ट पेज में आइएगा, जैसे ही आप सभी चीजें ये सब ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो करना है वो यहां से करना, विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि यानी 1 to 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। अब यहां पर आपके पास क्या है, तो मान लीजिए कि हमने आलिम के साथ हमने बीएड किया है, तो आलिम बराबर होता है बीए, और बीएड फिर किया हमने, तो पहला देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो हम लोगों ने डिप्लोमा तो नहीं किया है, हम लोगों ने बीएड किया है। तो यहां पे देखिए 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड है ना, ये वाला। तो आप इसको क्लिक करिएगा, इसको जैसे ही क्लिक करिएगा अब आपसे देखिए इंटर का आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, डायरेक्ट आपसे मांगा जा रहा है ग्रेजुएशन या फिर इवैल्यूएशन, मतलब या फिर उसके बराबर। यहां पर सब्जेक्ट या स्ट्रीम में क्या लिखना है, आपको लिखना है बीए। क्या लिखना है, बीए, और आपने उर्दू से किया है तो उर्दू लिख देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑल सब्जेक्ट भी लिखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। सब्जेक्ट मतलब आपने बीए का मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, उर्दू से हमने किया है। पासिंग ईयर देखिए आपका एक होता है सेशन और एक होता है पासिंग ईयर। पासिंग ईयर जो आपका सर्टिफिकेट होता है
उसमें लिखा होता है कि कब आपने पास किया। तो मान लीजिए कि हमने ग्रेजुएशन पास किया है 2018 में, पासिंग ईयर। अब इंस्टीट्यूट नेम का मतलब हुआ कि आपने जो आलिम किया था कौन से मदरसा से किया था, यह पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि आपका यतीम खाना मदरसा नाम है आपके मदरसा का, तो लिख दीजिएगा यहां पर यतीम खाना, ठीक है ना जी, मोतिहारी अररिया जो भी है वो लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि हमने लिख दिया भाई अररिया, ठीक है, ARARIA अररिया लिख दिया। बोर्ड यूनिवर्सिटी, अब समझिएगा क्योंकि ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन जो है ना वो यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है, तो जो मदरसा बोर्ड में होता है वो मौलाना मजहरुल हक के द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? मौलाना मजहरुल हक। तो मौलाना मजहरुल हक से करे होंगे तो आपको यहां पे बिल्कुल लिख देना है M और फिर M, फिर आपको लिखना है H, मौलाना मजहरुल हक Q, उसके बाद आपको लिखना है A, फिर लिखना है P और उसके बाद आपको लिख देना है पटना, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया मौलाना मजहरुल हक अरबी एंड पर्सियन यूनिवर्सिटी पटना, ठीक है ना। और इसके बाद यहां पर P के बाद आप U भी लिख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। मार्क्स, आपने कितना नंबर लिया है जी? मौलाना मजहरुल हक से जो होता है 800 नंबर का ग्रेजुएशन का पेपर होता है, टोटल 1500 नंबर होता है। जितना नंबर आपने लिया है उतना नंबर, मान लीजिए कि हमारा 515 नंबर आया है। फुल मार्क्स कितना का था? 800 का था या 1500 का था? तो मान लीजिए कि मेरा 800 का था, ठीक है। अब परसेंटेज कितना हुआ? मान लीजिए कि 69%, जितना भी आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या जरा अपलोड सर्टिफिकेट, याद रखिएगा यहां पर पहले अपलोड डॉक्यूमेंट आता था। अतुल कुमार का अभी भी मैसेज आया है, मतलब ट्विटर पर उन्होंने कहा था कि हमें सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नो के मार्कशीट। तो यहां पर देखिए अब स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपलोड सर्टिफिकेट लिखा हुआ, यानी ग्रेजुएशन का या आलिम का जो है ना आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट नहीं, ठीक है ना। अब आपके पास नहीं है तो निकलवा सकते हैं, अगर उसमें भी नहीं, निकलवाने में टाइम लगेगा तो फिर आप भरिएगा, तो आगे फिर जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन बेहतर होता कि यहां पर आप सर्टिफिकेट, मैंने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, किसका किया? ग्रेजुएशन का किया। अब उसके बाद कह रहा है कि शिक्षा बीएड आपने किस सब्जेक्ट में किया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बीएड, अब आपको स्लैश करके उर्दू, मतलब मैंने बीएड किया है उर्दू में, ठीक है। पासिंग ईयर कब है आपका? तो 2020 कर देते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट मतलब आपने कहां से किया है बीएड, तो मान लीजिए कि मैं लिख देता हूं साथियों मानू, है ना, मानू हैदराबाद पूरा लिख दीजिएगा आप। बोर्ड यूनिवर्सिटी तो मानू खुद यूनिवर्सिटी है ना जी। उसके बाद आपने कितना नंबर टोटल उठाया, मान लीजिए कि मैं इसको एक ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, टोटल 1200 में, ओके। अब यहां पे कितना परसेंट हो गया, तो सब चीज मैं एक ऐसे ही मान रहा हूं, गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे करा अपलोड सर्टिफिकेट, फिर उसका मैं सर्टिफिकेट क्या करूंगा? अपलोड करूंगा। मैंने इसका सर्टिफिकेट अपलोड किया, तो उसके बाद फिर हमारा आ गया यहां पर सामान्य, अब इसको छोड़ देना है, मेरे शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का आयोजन दिनांक है वो उसके लिए, जो लोग अपेयर होंगे उनके लिए है, हमको इसको छोड़ देना है। सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के, यानी जो आप स्टेट क्वालिफाई है उसके लिए। जब इस पर आइएगा तो यहां पर आपको एक एरो का निशान होगा, इसको क्लिक करिएगा। अब आपने जो बीएड किया है वो कैसे किया है इसको आपको देखना है। देखिए जे विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, मतलब आपने स्नातक किया हो। अगर स्नातक नहीं किए, एक चीज और दर्शाया हुआ है कि आपने स्नातक नहीं किया, स्नातकोत्तर का मतलब होता है पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। आपने बीए किया है या पोस्ट, अब कुछ लोग होते हैं क्या कि फारसी से या अरबी से किसी चीज से बीए कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो पीजी जो है ना वो कर लेते हैं, किससे? उर्दू से करते हैं, फिर वो उर्दू से बीएड कर लेते हैं। तो या आपने स्नातक किया या पीजी किया, स्नातकोत्तर का मतलब हुआ पीजी, ठीक है ना, और करके आपने फिर बीएड किया है, तो दोनों ऑप्शन इसमें आएगा। यहां पर बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, उसको आप देख लीजिए जी। विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके उत्तीर्ण जी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में जी क्या किया, आपने बीएड किया। तो आमतौर पर यही सब लोग हैं। इसको जैसे ही क्लिक करिएगा तो अब आपका यहां देखिए ग्रेजुएशन,
यहां पर आप लिख दीजिएगा भाई साहब बीए, या फिर आलिम भी लिख सकते हैं आप यहां पे, लेकिन देखिए अस्पष्ट लिखा हुआ है, इसको कर सकते हैं उर्दू। और यहां पर पासिंग ईयर मान लीजिए कि हम पास कब किए हैं, आलिम जो किए थे 2020 में। अब इंस्टीट्यूट नेम जो है हमारा वो क्या है कि मान लीजिए कि हमारा अब जी बीए कहां से किया, मानू से किए हैं। यूनिवर्सिटी भी क्या हो जाएगा, मानू हो जाएगा जी। टोटल मार्क्स हमने कितना लिया, मान लीजिए कि 600 हमने लिया। कितने फुल मार्क्स थे, 1200 का मार्क्स था। कितना परसेंट हुआ, तो 70%। मैं बस ऐसे ही मान रहा हूं। उसके बाद आपको है अपलोड सर्टिफिकेट। यहां पर भी फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, याद रखिएगा मार्कशीट नहीं सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट अपलोड हमने जैसे ही किया उसके बाद फिर हमारा यहां पर आ गया एक झमेला, ये पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने कहा था स्नातक या स्नातकोत्तर। स्नातक का मतलब हुआ ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर का मतलब हुआ पीजी। तो हमने पीजी तो किया नहीं, अगर आपने पीजी किया होगा तो इसको भर दीजिएगा। अगर आपने पीजी नहीं किया है, एमए किया तो भर दीजिएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बीए करके भरे हैं तो इसको भरने की कोई जरूरत नहीं, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। आपका फॉर्म है 100% श्योर भरा चला जाएगा। मैं आपको पहले ही बोला हूं कि यह वीडियो बहुत नॉलेजेबल है। मैंने बहुत रिसर्च करके और स्टूडेंट के जो सारी दुश्वारियां आ रही थी उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए अब मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं। इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको भरने की जरूरत नहीं अगर आपने बीए नहीं किया है तो, ये पीजी नहीं किया है तो, अगर किए हैं तो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने जो बीएड किया है तो बीएड आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो यहां पे लिखिएगा बीएड, ठीक है ना, स्लेश देकर उर्दू कर दीजिएगा अगर आपने उर्दू रखा है तो। पासिंग ईयर कब किया, मान लीजिए कि हमने 2022 में पास किया है। किस इंस्टीट्यूट से आपने बीए किया है, तो मानू से किए हैं, ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी मानू हो जाएगा। कितना मार्क्स आपने लाया है, तो एक अनुमान के तहत हम मानते हैं कि 669। फुल मार्क्स कितना का था, 1200 का था। टोटल कितना परसेंट हुआ, तो 70%, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको अपलोड सर्टिफिकेट करना है। अपलोड सर्टिफिकेट करके यहां पर आपने अपलोड सर्टिफिकेट कर दिया। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय। अब यह है कि अगर आपका बीएड फाइनल नहीं हुआ तो यहां पर अपलोड सर्टिफिकेट पर आपको नहीं बल्कि इस पर टिक करेंगे तो फिर आपको इस सूरत में दूसरा पॉपअप खुलेगा, उसको भरना। अब आगे देखिए, इंटर पोस्ट प्री जे, ये है प्री प्रायोरिटी नंबर। मतलब अगर मान लीजिए कि आप 1 to 5 भी क्वालिफाई करते हैं, 9 10th भी क्वालिफाई करते हैं, तो आप पहला स्थान किसको दीजिएगा, किसको आप प्रायोरिटी दीजिएगा। मतलब आप पहले किस में जॉब करना चाहते हैं, तो हर शख्स ये चाहेगा कि 9 10th, तो जिसको आप एक नंबर पे रखना चाहते हैं वहां पर 1 लिख दीजिएगा। तो मैं 9 10th को 1 रखना चाहूंगा तो ये आपका हो जाएगा 2। मतलब अगर दोनों में मैं पास हो जाऊं तो मैं 9 10th की पहले नौकरी लूंगा जी, दूसरे नंबर पे। ये समझ गए। अब इसको जब भरेंगे आप, यू कैन नॉट इंटर सेम ऑप्शन मल्टीपल डिफरेंस है ना जी। 1 आपने कर दिया यहां तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब जैसे ही आपने इसको नेक्स्ट किया तो अब आपको देखिए क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। मतलब आप कौन से, अब देखिए एक चीज याद रखिए, बहुत सारे लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला है इसमें आपका सेंटर जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहना चाहते हैं कि यहां पर आप जॉब करेंगे, लेकिन अभी कोई इसका साफ नहीं बतलाया गया ये हमारे जॉब के लिए है या फिर हमारा एग्जाम सेंटर यहां पे पड़ेगा। जो भी है आपके, जो भी आप भरना चाहिएगा इसमें भर दीजिएगा। लेकिन ये है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये ज्यादा अनुमानित है क्योंकि उसको साफ नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहां पर आप कोई भी 3 डिस्ट्रिक्ट जो है भर दीजिएगा जहां पर आपको सीट लगे अच्छा खासा है, या जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब करने का मन है। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट भर दिया, अररिया, भोजपुर, दरभंगा। अब वो कह रहा है कि इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल। अब आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट, यानी हम मदरसा वाले भरेंगे फोकानिया, तो वहां का आपको क्या भरना है, उसका नंबर भर देना है और उसके बाद आपको कब दिया गया था वो डेट आपको डाल देना है, ठीक है ना। कोई भी एक डेट हम डाल देते हैं जे, और वो आपको डेट डाल दीजिएगा और इस तरह आपका जो है ना ये मसला हो जाएगा। फिर आपको अपलोड सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है, ठीक। याद रहे कि सारे सर्टिफिकेट जो अपलोड करेंगे वो आपके 100 MB में ही होने चाहिए। अब उसके बाद कह रहा है कि यहां पर कोई मतलब कोई आपको कट वगैरह निशान है तो उसको करिएगा। अब उसके बाद एक चीज और याद रखिए कि साथियों, जैसे ही आप यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर कैमरा का आएगा, ऑनलाइन कैमरा, ठीक है। कैमरा के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, इसको आप देख लीजिए।
जी। ये यहां पर अलाउ करना था पहले ही, मैं इसको अलाउ, ठीक है। अब जब इतना सा ये करेंगे आप, तो आपको यहां पर एक फोटो आएगा, लाइव फोटो ही आएगा। ये मेरा एरर हो गया यहां पर, ठीक है ना। तो ये लाइव फोटो आ जाएगा और यहां पर आप क्लिक करके फोटो अपलोड कर दीजिएगा और फिर यहां पर अपलोड सिग्नेचर कर दीजिएगा और फिर यहां पर हिंदी, देखिए हिंदी उर्दू इंग्लिश वाला सिग्नेचर यहां पर, हिंदी वाला सिग्नेचर यहां पर। इतना सारा जब आप कर देंगे तो फिर से आपको दोबारा लॉगिन करना होगा पेमेंट कटाने के लिए। क्या करने के लिए? पेमेंट कटाने के लिए। इन सब के बाद जब सब चीज कर देंगे तो हमको एक ये मिलेगा और उसमें हम सारी चीजों को भर लेंगे और समझ लेंगे। मैं आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि ये सारी चीजों में हमको 3-4 चीजें मिला, पता चला कि सबसे पहले एक नंबर ये पता चला कि हमको मोबाइल नंबर क्या करना है, लेना है। उसके बाद हमको ये पता चला कि मोबाइल नंबर के बाद हमको क्या रखना है, तो भाई साहब ईमेल आईडी। क्या करना है? ईमेल आईडी। क्या करना है? ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी के बाद आपको आधार नंबर, क्या? आधार नंबर और फिर आधार कार्ड भी। उसके बाद आपको एक होगा आवासीय। क्या होगा? आवासीय। क्या होगा? आवासीय। और आवासीय के बाद अगर आप ईबीएससी से हैं तो एनसीएल भी आपको चाहिए, है ना। ये सब रजिस्ट्रेशन में लग जाएगा और एनसीएल जब हो जाएगा तो फिर आपको साथियों एक क्या चाहिए? जे, आपको जे इंटर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना, और मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद आपको बीए का, अगर मान लीजिए कि सिर्फ आप 1 to 5 में भरेंगे तो इंटर ही चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने 9th-10th वाला ही भरा है तो बीए का भी आपको मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद इसी तरह आपको क्या चाहिए? बीएड जहां से किया उनका मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद फिर आपको चाहिए मैट्रिक का। मैं ये सारा चीज जो है ना हमारे जीएस ऑनलाइन टेलीग्राम है, उस पर मैं एक लेखा जोखा पूरा बना के आपको दे दूंगा, उसको निकलवा लीजिएगा। उस पर सारा डॉक्यूमेंट, इतना सारा ही डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं ले जाने की जरूरत है। आपका फॉर्म बहुत अच्छे ढंग से भरा जाएगा। अब रहा सवाल यह कि फॉर्म हमको अपने से भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। देखिए मैं इसके लिए आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप अपने से भरें या नहीं भरें। ये कोई जरूरी नहीं कि साइबर कैफे वाला जिसके यहां भीड़ लगी हुई है वहां से आप फॉर्म भरते हैं तो आपका 100% फॉर्म है। आमतौर पे नाम वगैरह का स्पेलिंग वो लोग आमतौर पे गलती कर देते हैं, इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन खुद से करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन चूंकि खुद से करेंगे तो गलतियां कम होगी, नाम स्पेलिंग में गलती नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन में आपको आवासीय चाहिए, रजिस्ट्रेशन में आपको एनसीएल चाहिए 100 केबी में, बस इतना सा ही तो आपको करना है। बाकी और डॉक्यूमेंट जो है वो बाद में अपलोड होते हैं, ठीक है। अगर आप जानकार हैं तो सारे फॉर्म को खुद से भी भर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगता है, वही है एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके घर में कोई बूढ़ा कोई हो तो उसका आधार कार्ड ले लीजिए, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो वो नंबर डाल दीजिए और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फॉर्म भर लीजिएगा। मैंने एक बात आपको कहा था कि अगर आपने बीए किया है, पीजी भी कर लिया है, तब तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भर दीजिएगा। लेकिन आप जो है पीजी नहीं किए हैं तो उसको कॉलम को खाली छोड़ दीजिएगा। अब ये जो फॉर्म मैंने भरा है, ये तो मैंने भरा है कि मैं एज अ स्टूडेंट बीएड भी किया हूं, ग्रेजुएशन किया और तभी बीएड किया हूंगा। उसके बाद मैंने स्टेट भी क्वालिफाई किया। लेकिन अगर आप स्टेट क्वालिफाई नहीं है, सिर्फ पेपर 1 है, तो आपका इंटर पर ही आएगा, वहां पर इंटर वाला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आई होप कि आज के इस वीडियो में सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं इसका जवाब देने अगले वीडियो में जरूर आऊंगा और आपके डाउट को जरूर दूर करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।